अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबशर लकमान चैनल। मेरा नाम मुबशर लकमान है और मैं आपको पता है कि 15-20 दिन के लिए बाहर था और मैं बाहर हॉस्पिटल में भी था। तो मैं जब आया हूँ और आते ही मुझे तोहफ़ा मिला है, तो ये लेस्को का बिल, बिजली का बिल मेरे हाथ में है। और घर में एक फ़र्द था और एक नौकर, और कितनी को बिजली खर्च हो गई होगी। और ये बिल देख के होश रुबा बिल है। और मज़े की बात है, इस घर में, मेरे घर में, मैं आपको बता रहा हूँ, सोलर भी लगा हुआ है और उसके बावजूद ये हालात हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वापस नेट मीटिंग हो रही है या नहीं हो रही, वो उसके कितने पैसे मिल रहे हैं, लेकिन ये है क्योंकि अब यकीन माने कई-कई घंटे यहाँ पे बत्ती नहीं रहती है। कई-कई घंटे बत्ती आती ही नहीं है। और इतनी गर्मी में आप चले, मैं तो अल्लाह ताला ने ये हैसियत दी है कि मैं जनरेटर चला लेता हूँ। कितने लोग जो है वो 1-1 लाख रुपए जनरेटर के ऊपर खर्च कर सकते हैं महीने का, उसके डीज़ल के ऊपर। तो क्या आपका बिजली का बिल आपके घर के किराए से अब ज़्यादा हो चुका है? ये सोचने का एक सवाल है। क्या आप अपनी पूरी ज़िंदगी की जमा पूँजी, अपने बच्चों की स्कूल फीस, बूढ़े वालिदैन की अद्वियात के पैसे काट कर सिर्फ़ वापडा के ज़ालिमाना बिल भरने पे मजबूर हो चुके हैं? क्या अब आज मैं आपको पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े मुआशी डाके, यानी आईपीपीज़ और ये कैपेसिटी चार्जेस के इस घिनौने खेल का वो सच बताने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर आपका खून खौल उठेगा। एक ऐसा गरीब कश निज़ाम, जहाँ पाकिस्तान का आम शहरी गर्मी में सिसक रहा है। दुकानदार दुकानें बंद कर रहे हैं, कारखाने लगाने वाले ताले लगा रहे हैं, लेकिन चंद अशराफिया और बिजली बनाने वाली प्राइवेट कंपनियां आपकी जेबों पे निकलने वाले खून पसीने की कमाई पे अरबों रुपए की अय्याशी कर रही हैं। हुकूमतें बदलती हैं, वुज़रा बदलते हैं, लेकिन ये आईपीपीज़ का कैंसर इस मुल्क के गरीब आवाम का खून चूसना बंद नहीं करता। आखिर ऐसा क्यों है कि हम इस बिजली का पैसा भी दे रहे हैं, जो हमने कभी इस्तेमाल ही नहीं की? क्यों एक आम पाकिस्तानी को पंखा चलाते हुए भी दिल का दौरा पड़ने लगता है, जबकि दूसरी तरफ इस मुल्क के हुक्मरान, वज़ीर और सरकारी अफसरान ना सिर्फ एयर कंडीशन कमरों में बैठते हैं, बल्कि उनको हज़ारों यूनिट मुफ्त बिजली फराहम हो जाती है। इस वीडियो को ज़रा गौर से देखिएगा, क्योंकि इसमें आपसे ही सवाल है मेरा। आज आपके सामने मैं वो हौलनाक हक़ाइक़ और नंबर्स रख रहा हूँ, जो आपको शायद कहीं और नहीं आपने देखे। क्योंकि इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं कि जब आईपीपीज़ के बारे में लोग हीट रेट और ये और कैपेसिटी चार्जेज़ ये एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं, तो एक आम आदमी जो है ना, वो फिगर्स के नीचे दब जाता है, स्टैटिस्टिक्स के नीचे दब जाता है, और उसको समझ आएगी तो वो आगे सुनेगा। तो मैं कोशिश करूँगा आसान अल्फाज में आपको ये बात बताऊँ। ये दरअसल एक ऐसा ज़ालिमाना और मक्कार किस्म का मुआहदा है, जो माज़ी के हुक्मरानों ने प्राइवेट पावर प्लांट्स के साथ डॉलर की कीमत के साथ मुंसलिक कर दिया। अब इस मुआहदे के तहत चाहे वो पावर प्लांट का 1 यूनिट बिजली बनाए या ना बनाए, चाहे वो प्लांट पूरा साल बन रहा है, पाकिस्तान की हुकूमत और यहाँ के गरीब अवाम पाबंद हैं कि इन कंपनीज को अरबों रुपया महाना सिर्फ इस बात के देंगे कि उन्होंने बिजली बनाने का कारखाना लगाया। ये नहीं है कि मुल्क में बिजली की जरूरत कम है और कारखाने बंद हैं, तब भी अवाम की जेबों में डाका डाल के इन आईपीपीज के मालिकान को डॉलर्स में अदायगी की जाती है। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान हर साल 2000 अरब रुपए से ज्यादा की रकम सिर्फ इन कैपेसिटी चार्जेस की मद में इन चंद आईपीपीज को अदा करता है, जो बिजली पैदा ही नहीं कर रहे। यानी ये दुनिया का वाहिद ऐसा अनोखा और जाहिलाना निज़ाम है, जहाँ गाहक दुकानदार को उसके सामान के पैसे भी दे रहा है, जो उसने उस दुकान से कभी खरीदा ही नहीं। और ये गरीबों के मुंह से नवाला छीन के सरमायादारों के बैंक अकाउंट्स भरने का बेहतरीन धंधा है, जो कई दहाइयों से जारी है। और इसका सारा बोझ इस वक्त मुल्क के 25 करोड़ अवाम उठा रहे हैं। आप जरा इसका मुआवजा इस मुल्क के छोटे कारोबारियों, ताजरों और दुकानदारों की हालत ज़ार से करें, जिनका तिया पांचा कर दिया गया। लाहौर, कराची, फैसलाबाद और रावलपिंडी के बाजारों में चले जाएं, वहां का लोकल दर्जी, वेल्डर, नाई और छोटा दुकानदार रो रहा है। एक गरीब दर्जी जो महीने का बमुश्किल 40 से 50 हजार रुपया कमाता है, जब इसकी दुकान की बिजली का बिल 70,000 रुपया आ जाता है, तो वो अपने बच्चों को जहर खिलाए या बिल जमा कराए। फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी मानी जाती थी, वहां लाखों पावर लूम्स और छोटे कारखाने इस वक्त मुस्तकिल बंद हो चुके हैं, क्योंकि उनकी बिजली के बिल उनके कुल मुनाफे से 3 गुना ज्यादा हो चुके हैं।
تو جب کاروبار بند ہوتے ہیں تو لاکھوں مزدور سڑکوں پہ آ جاتے ہیں، بے روزگاری بڑھتی ہے، جرائم کی شرح میں اضافہ ہوتا ہے۔ حکومت کہتی ہے کہ جی ہم مجبور ہیں کیونکہ بین الاقوامی معاہدے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا یہ معاہدے پاکستانیوں کی 25 کروڑ عوام کی زندگی سے زیادہ اہم ہیں؟ کیا عوام کو زندہ درگور کر کے ان چند درجن کمپنیز کے مفادات کا تحفظ کرنا ہی اس ملک کی پالیسی رہ گئی ہے؟